ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लासेस बनाना शुरू करेंगे और देखते हैं कैसे हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा तो कैसे क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म को यूज करना पड़ता है, क्लास। ठीक है, अब लिखोगे क्लास और क्लास का नेम लिखोगे जो आप क्लास बनाना चाहते हो। तो आप लिखोगे एनिमल। ठीक है, और यहाँ पे आपको देना है कॉलन। आपने लिखा क्लास, उसके बाद आपने लिखा एनिमल। एनिमल का ए कैपिटल है, कैमल केस लिखते हैं, यही प्रेफर किया जाता है। आप स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो लेकिन ज्यादातर प्रेफर किया जाता है कैमल केस। क्लास का सी स्मॉल लेटर है। अब हमने क्लास बना लिया। अब देखो, अब हमें क्या था, हमने देखा था कि उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। राइट, उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स को हम डिफाइन करेंगे। एनिमल, एनिमल के कितने पैर होते हैं, तो हम लिखेंगे लेग्स। ठीक है, 4, 5, 4। और उसके बाद लेग्स के अलावा क्या होते हैं, टेल, ट्रू, आइज। ठीक है, आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया जिसको हम बोलते थे स्टेट्स। ठीक है, अब बारी आती है मेथड्स की। तो मेथड्स को हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, मेथड्स एक फंक्शन है, क्लास में यूज करने के बाद उसका नाम चेंज हो जाता है। तो क्लास में हम जब भी यूज करते हैं फंक्शन को तो वो मेथड कहलाता है। तो मेथड को लिखने का तरीका क्या था, डिफाइन करते हैं मेथड्स डीईएफ से। और आप लिखोगे यहाँ पे रन। ठीक है, मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद आपने कॉलन देना है और आपको प्रिंट करना है एनिमल इज रनिंग। ठीक है, तो ये बिहेवियर हो गया जो कि आप मेथड के अंदर डिस्क्राइब करते हो। और मेथड हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्लास के अंदर आप जब भी मेथड लिखते हो, पैरेंथेसिस के अंदर कुछ चीजें होती है, उसको हमें पास करना होता है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिंटैक्स देख रहे हैं कैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्लास और क्लास का नेम। ठीक है, क्लास का नेम एनिमल है। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किया था। क्लास के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं और क्लास के अंदर ही सारे मेथड्स को डिफाइन किया जाता है जो कि आपने डिफाइन किया। मेथड्स लिखने का तरीका ये है। अब फंक्शन भी जाओगे बनाने पाइथन में तो फंक्शन भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये क्लास में यूज होने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, मेथड कहा जाता है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर जैसे कि मैं बता था कि बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एनिमल इज रनिंग, ये बिहेवियर है। तो एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स, इन एट्रीब्यूट्स को हमने क्या कहा था, स्टेट्स कहा था। राइट, तो ये सारे स्टेट्स हैं और ये क्या है, मेथड है। मेथड के अंदर क्या होता है, बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है। तो आई होप आप क्लास बनाना सीख गए होगे। ये बेसिक क्लास है, ये बस उसका बॉडी है, मैं शो कर रहा हूँ। लेकिन ये एक्चुअल क्लासेस नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी होती है, बट मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्लास और क्लास का नेम कैसे डिफाइन किया जाता है। ये आप एट्रीब्यूट्स देख रहे हो, एट्रीब्यूट्स ऐसे नहीं लिखे जाते हैं, इनका अलग तरीका होता है, वो दिखाऊंगा मैं। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल दिखाने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हम एट्रीब्यूट्स ऐसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं और हम मेथड्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। आप अगर जब एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने चाहोगे तो इसमें एक टर्म यूज होता है सेल्फ, सेल्फ डॉट। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऐड करना होता है सेल्फ डॉट, यहाँ पे भी आपको ऐड करना होता है सेल्फ डॉट। ठीक है, और क्लास एनिमल आपने यहाँ पर डिफाइन किया, फिर यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करें सेल्फ के साथ। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स जो आपने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है सेल्फ डॉट, एक पूरा वेरिएबल है, एक पूरा वेरिएबल। मैं बताऊंगा सेल्फ क्यों यूज कर रहे हैं, बट आप अभी इसको एक वेरिएबल को ट्रीट करो, इसको ट्रीट करो कि एक वेरिएबल है। सेल्फ डॉट लेक्स को ट्रीट करो, एक वेरिएबल है। टेल को ट्रीट करो, एक वेरिएबल है। और सेल्फ डॉट आइज ट्रीट करो, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये तो हमने डिफाइन कर ही दिया। अब जैसे देखो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है मेथड, इसके अंदर भी क्या करना होता है, आपको सेल्फ पास करना होता है। अब देख सकते हो सेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ का यूज हमेशा ही हुआ है, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने टाइम और इस पैरेंथेसिस में पास करने के लिए सेल्फ का यूज हुआ है। ठीक है,
अब देखो मैं बताना चाहता हूँ सेल्फ, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सेल्फ बस टर्म समझो, सेल्फ का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा सेल्फ यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। बस इतना याद रखना है, क्लास के अंदर आप जो भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन करोगे उसको सेल्फ डॉट के साथ करना है, और आप जो भी मेथड लिखोगे उसमें आपको सेल्फ पास करना ही करना है। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एनिमल इज रनिंग लिख रहे हो। अब आपने जो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब उनको आप एक्सेस करना चाहोगे। वेरिएबल्स को हम एक्सेस करते हैं, तो अब एक्सेस करने के लिए एफ स्ट्रिंग का यूज करोगे। याद रखना एफ स्ट्रिंग का यूज करना पड़ता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑन द स्पॉट। सपोज आपके पास एक नंबर है, आपने स्टोर कर लिया ए, और एक उसमें आप स्टोर करना चाहते हो 20। ए का वैल्यू 30 आपने स्टोर कर दिया। अब आप चाहते हो, अब मैथ में आपने पढ़ा होगा कि एक्स का वैल्यू आप पुट करते हो, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, वैसा ही सेम यहाँ पे भी है, ए इक्वल टू 30। अब आप चाहते हो कि ए को मैं यूज करूँ किसी सेंटेंस में यूज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पाइथन में कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखना पड़ता है, और यहाँ पे आप एफ स्ट्रिंग दोगे, डबल कोट दोगे, उसके अंदर आप लिखोगे माई एज इज, और इसको आप करली ब्रेसेस देना है और ए पास करना है। ठीक है, क्योंकि ए का वैल्यू 30 है तो ए प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका जो भी है, जब मान लो 22 के हो तो आप ए यहाँ पास करोगे, आप इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। पाइथन में कुछ भी प्रिंट करने के लिए आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे, देख सकते हो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा, आपने कुछ भी लिखना है डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे माई एज इज 22 प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे ए को हमने करली ब्रेसेस के अंदर पास किया है, वो एज इट इज प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल का वैल्यू क्या है 22, और वेरिएबल को पास किया हमने करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे एफ स्ट्रिंग देने के बाद। अगर एफ स्ट्रिंग हटाओगे तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर नहीं आ रहा है, एज इट इज प्रिंट हो गया क्योंकि उस डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने पास किया। आप डबल इन्वर्टेड कोमा में कुछ भी पास करोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही एफ पास करोगे तो वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका जो ए का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाता है। तो वैसे ही क्या किया हमने, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग दे दिया, और यहाँ पे हम वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अब वेरिएबल को जैसे यहाँ पे हमने एक्सेस किया करली ब्रेसेस के अंदर, और एफ स्ट्रिंग देकर, तो एफ स्ट्रिंग तो दे दिया, अब हमें करली ब्रेसेस हमें पास करना है, करली ब्रेसेस यहाँ पे देना है, और लिखना है आपको सेल्फ डॉट लेग्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, रनिंग विथ 4 लेग्स, रनिंग ऑन। ठीक है, ऑन कर देते हैं क्योंकि ग्रामर मिस्टेक। तो आपका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट लेग्स का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो फिर फाइनल आंसर आ जाएगा एनिमल इज रनिंग ऑन 4 लेग्स। ठीक है, तो ऐसे हम वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ डॉट लेग्स यूज करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपने सेल्फ डॉट लेग्स यूज किया है, पैरेंथेसिस में भी आपने सेल्फ पास किया है, और यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए भी सेल्फ डॉट लेग्स पास किया है। तो यहाँ आप देख सकते हो सेल्फ डॉट लेग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप बस देखो कि कैसे क्लास के बॉडी को, ये जो ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया है ये कैसे होता है। ठीक है, आगे चल के और सारी चीजें होती है इसमें ऐड करना होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो हम कंस्ट्रक्टर ही बनाएंगे और डिटेल में देखेंगे कंस्ट्रक्टर का यूज। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट की बात की थी। अब ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे कि आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे। तो ये तो एनिमल एक क्लास है, अब आप चाहोगे मैं किस एनिमल के लिए बनाऊंगा, डॉग के लिए या फिर कैट के लिए या फिर हॉर्स के लिए, अब कोई भी एनिमल के लिए ऑब्जेक्ट बना सकते, एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो आप डॉग के लिए बनाना चाहते हो तो डॉग लिखोगे, और यहाँ पे डॉग लिखने के लिए यहाँ पे डॉग लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट ये डॉग हो गया। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्लास हमने एनिमल दिया है, तो एनिमल क्लास से ही डॉग, आपने डॉग ऑब्जेक्ट को बनाया, तो एनिमल आप लिखोगे यहाँ पे और पैरेंथेसिस दोगे। ठीक है, और आपको प्रिंट करना है ये, तो आप लिखोगे डॉग डॉट डॉट रन। आप जैसे करोगे तो ये जो लाइन है, ये जो फंक्शन है जिसको मेथड कह रहे हैं, ये मेथड कॉल हो जाता है और ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं रन करूंगा तो देख सकते एरर आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सेल्फ डिफाइन नहीं है, तो सब सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने का जो स्टेप्स है मैंने बता दिया है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये डॉग ऑब्जेक्ट बना दिया आपने एनिमल क्लास से, आपने क्या किया इस मेथड को रन कर दिया। आप जैसे लिखोगे यहाँ पे, जैसे कैट ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आपको कैट बनानी है तो आप यहाँ पे
कैट लिखोगे और एनिमल लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एनिमल क्लास से ही कैट आती है। फिर उसके बाद कैट डॉट रन करोगे, वो मेथड का कॉल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे और भी चीज़ें बना सकते हो, जैसे डिफाइन कर सकते हो, स्क्रिप्ट बना सकते हो, या फिर ऐसा साउंड लिख सकते हो एक, और उसके अंदर पास करते हो सेल्फ, कॉलन दोगे, यहाँ पे प्रिंट करोगे कैट इज MEMEWING, MEOW। ठीक है, ये कैट ऐसे साउंड करती है, तो आप कैट साउंड आप इसको लिखोगे ताकि आपको पता चल जाएगा ये जो मेथड लिखा हुआ है कैट के लिए। तो आप क्या करोगे, कैट के जो मेथड्स को कॉल करना है, आप यहाँ पे लिखोगे कैट डॉट रन किया तो ये कॉल होगा। ठीक है, अब आप कैट डॉट कोई बिहेवियर प्रिंट करना चाहते हो तो आप लिखोगे कैट डॉट कैट साउंड। ठीक है, तो ये आपका मेथड कॉल हो जाएगा और कैट इज न्यूइंग प्रिंट हो जाएगा। डॉग के लिए आप क्या लिखोगे, ऐसे ही से आपको बिहेवियर डिफाइन करना, डॉग बार, डॉग साउंड लिखोगे। ठीक है, सेल्फ पास करोगे। तो ये सारी चीजें इजी है और रिपीट होती रहती है, आपको इतना ओवरवेल होने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखोगे डॉग इज बार्किंग। ठीक है, अब जैसे ही आप आपने यहाँ पे डॉग ऑब्जेक्ट बनाया है तो आप लिखोगे डॉग डॉट डॉग साउंड। ठीक है, और ये आपका डॉग इज बार्किंग कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे जो फंक्शन को जो मेथड को आप कॉल करोगे वही यहाँ पे प्रिंट होगा। ऐसे आप एक क्लास के बेसिस पे बहुत सारे एनिमल्स बना सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ कैट डॉग बनाया था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक क्लास पे हम बहुत सारे ऐसे कार्स बना सकते हैं, कार का एग्जांपल लेकर। वैसे यहाँ पे एनिमल्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप बहुत सारे ऐसे एनिमल्स बना सकते हैं, आपको कोर्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे होता है एक बॉडी जो ब्लूप्रिंट होता है, ऐसे होता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स ऐसे क्रिएट करते हो। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कैट ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं डॉग ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे अपने कैट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ऐसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और मेथड्स को कॉल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का ही यूज करोगे, कैट दोगे, बट एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, लेक्स लिखना है बस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेस कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, आपको यहाँ पे वेरिए पैरेंथेसिस देने हैं कि नहीं। तो बात आती है जब भी आप मेथड को कॉल करते हो तब आपको पैरेंथेसिस देना है, वेरिएबल्स को एक्सेस करने टाइम उसको वेरिएबल्स नहीं देने। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वेरिएबल्स को। जैसे यहाँ पे हमने लेग्स को 4 दिया है, तो कुछ और ज्यादा लेग्स दे सकते हो। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, और अगले वीडियो में देखेंगे कैसे हम वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं यहाँ मेथड्स के बाहर। अगर ऑब्जेक्ट के बाद आप वेरिएबल्स के वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे। तब तक के लिए थैंक्स गाइस। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बताया आपको कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और एक्सेस करते हैं। सेम चीज यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट किया है, देख सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज किया, और यहाँ पे वेरिएबल यूज करने के लिए करली ब्रेसेस में हमने पास किया। तो आप देख लो एक बार, ऐसे ही बॉडी होती है क्लास की। अगले वीडियो में और सारे एडवांस प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे और सिंटैक्स वगैरह सारे डिटेल्स में देखेंगे, ताकि आप एक प्रॉपर क्लास बनाना सीख जाओ। थैंक यू गाइस।